नमस्कार, मैं अमर खान। मैं जिंदगी में हमेशा एक बात कहता हूं कि आप खुद को हमेशा किसी भी परिस्थिति में खुद को मोटिवेट रखिए। समस्याएं जिंदगी में आएंगी, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। समस्याओं से घबराना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज मैं बात करता हूं बॉलीवुड अभिनेत्री, खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की। हमारी गांव देहात में कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका जो परिवार है जैकलीन फर्नांडीज का, वो मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई कहीं का, कोई कहीं का और कोई कहीं का। जैसे मैं बताता हूं, पिता इसके बहरीन से थे, माता इसकी मलेशिया से थी और नाना जी कनाडा से थे और दादाजी गोवा से थे। अब पता नहीं कहां कहां जाकर ये चीजें मिली और एक परिवार इकट्ठा हुआ। खैर, जैकलीन फर्नांडीज का जन्म हुआ श्रीलंका, कोलंबो के अंदर। जब ये बड़ी हुई तो इसको लगा, क्योंकि इसके फादर जो थे वो सिंगर थे, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते थे, माहौल थोड़ा इसको मिला हुआ था। जब बड़ी हुई तो इसको लगा कि बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, मुझे बॉलीवुड जाना है और वहाँ सुपर स्टार बनना है। सीधे सीधे फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गई, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो बॉलीवुड है, उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं और जाते हैं, अपने आप को सक्सेस करते हैं। हमारा इस मामले में हम कह सकते हैं कि हम लकी हैं। दुनिया के देश हमें देखते हैं कि बॉलीवुड में आप जाइए और वहां मेहनत करिए, वहां जरूर आपको काम मिलेगा। वही चीज जैकलीन फर्नांडीज ने अपनाई और बॉलीवुड के अंदर वो आ गई। बहुत सारी मेहनत इसने की। ये सोचकर आई थी कि मुझे सक्सेस होना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप समझिए मेरी बात को। इसने बहुत कोशिश की, चारों तरफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना शुरू किया। सबसे पहली फिल्म जो इसको मिली अलादीन मिली, बुरी तरह फ्लॉप रही रितेश देशमुख के साथ। फिर इसको लगा कि मैं श्रीलंका वापस तो जा नहीं पाऊंगी इतनी आसानी से, क्योंकि आने जाना भी पड़ता ही है, खर्चा भी लगता है। इसने रितेश देशमुख के साथ थोड़ा थोड़ा अपना प्रेम का संबंध बढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि वेल स्टैब्लिश फैमिली से बिलोंग करता था रितेश देशमुख। उसके बाद इसको मेहनत करते हुए सबने देखा और साजिद खान, हाउसफुल 2 में साजिद खान ने इसको लिया। हाउसफुल 2 सुपर डुपर हिट रही। ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़िया अभिनेत्री है, लेकिन खूबसूरत है, इतना तो सबने मान लिया था। हाउसफुल 2 में साजिद खान के साथ इसकी बहुत नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई, प्यार परवान चढ़ना भी शुरू हो गया। लेकिन इसको लगता था कि मुझे सिर्फ प्यार का खेल ही खेलना है, किसी के साथ शादी नहीं करनी है, सेटल नहीं होना है शादी करके। उसके बाद इसने क्या किया, साजिद खान को लगातार अपने मेल जोल बढ़ाती रही, उसकी फिल्मों में काम भी लेती रही, लेकिन धीरे धीरे इसने साजिद खान से किनारा कर लिया। अब इसको ये लगने लगा कि साजिद खान तो महज एक डायरेक्टर है। बीच में ही साजिद नाडियाडवाला, जो इतनी बड़े बैनर की फिल्मों का प्रोड्यूसर हुआ करता था, वो बहुत पैसे वाली हस्ती है, उसके ऊपर इसने डोरे डालने शुरू किए और साजिद नाडियाडवाला के साथ काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी दिनों तक इनका रोमांस चलता भी रहा। लेकिन फिर वही बात आई कि साजिद नाडियाडवाला वेल सेटल फैमिली से था और ये भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी के प्यार में पड़ जाऊं और उसके साथ शादी करके घर बसा लूं। उसने भी साजिद नाडियाडवाला का पूरा फायदा वायदा उठाया और अपने आप को फिर से धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसका जो रिलेशन सामने आया, मतलब सुनने में जो आया, वो अक्षय कुमार के साथ भी आया और सबसे ज़्यादा जो सुनने में आया वो रहा सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ इसने दोस्ती बढ़ानी शुरू की, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार उस वक्त भी थे, आज भी हैं। दोस्ती बढ़ानी शुरू की, थोड़ा थोड़ा प्यार का नाटक करना भी शुरू हुआ। किक में सलमान खान ने इनको अपनी फिल्म में ले लिया। सुपर डुपर वो फिल्म हिट रही। इसकी मंजिल जो है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो मंजिल नज़दीक आने लगी। पैसा भी आने लगा, शोहरत भी आने लगी और बड़े बड़े स्टार्स के साथ इसका उठना बैठना भी शुरू हो गया। सलमान खान के फार्म हाउस पर बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। खैर, उसका इसको सिला भी मिला, बड़ी फिल्में भी मिली, बड़ा बैनर भी मिला और बड़ा पैसा भी मिला। जैसे जैसे ये मॉडलिंग की दुनिया में पहले काम करती थी, लोग चर्चा में तो इसको देखते ही थे, सुनते ही थे कि भाई हाँ, खूबसूरत लड़की है, श्रीलंका से आई है। इसके पास आज भी श्रीलंका की ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता जैकलीन के पास नहीं है, ये श्रीलंकन है।
तो इसने बॉलीवुड में धीरे धीरे बड़े बड़े स्टार्स के साथ अपना मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया, पैसा खींचना शुरू कर दिया। चाहे देखिए फिल्में सुपरहिट होती रहीं, वहां से भी पैसा आने लगा। फिर इसने सोचा, क्योंकि परिवार कोई कहीं और कोई कहीं, एक कंबाइन परिवार होता है, तो उसका थोड़ा सा आदमी को डर रहता है। इसके दिल के अंदर वो डर था नहीं। इसको लगा था कि मैं घर से निकल चुकी हूं तो मुझे कामयाब होकर ही दिखाना है, और ये कामयाब भी हो गई। लेकिन पैसे की जो भूख थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली थी नहीं। इसने सलमान खान तक पहुंचते पहुंचते जब इसका नाम काफी चर्चा में बॉलीवुड के अंदर आ गया, तो आपने सुना होगा हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा ठग मैं कहता हूं उसको, सुकेश चंद्रशेखर। जी हां, करोड़ों अरबों के ठगी करता है वो, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों से करता है। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि होम मिनिस्ट्री का नाम लेता है, डीसी का नाम लेता है, पीएमओ का नाम लेता है, सीएमओ का नाम लेता है, कहां का नाम लेता है। बड़े बड़े लोगों से करोड़ों अरबों रुपए खींच कर वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। खैर, उसको जब इसकी ठगी चरम पर पहुंच गई, देखिए कोई भी काम आप जब गलत काम करते हैं और आप जब उस पर नजर नहीं रखते हैं अपनी गलतियों पर और करते रहते हैं, लालच आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं, एक लालच आपके अंदर समा जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस गलत काम के जो घेरे में आने शुरू हो जाते हो। सुकेश चंद्रशेखर भी गलत काम के घेरे में आना शुरू हो गया। पीएमओ झूठा निकला, उसका जो रिलेशन बताता था, सीएमओ झूठा निकला। मतलब जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उन सब का झूठा नाम ले लेकर उसके पास एक सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर में जो चीज डालता था वो आ जाती थी। यदि वो फोन करता था तो उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री लिखा हुआ आ जाता था। वो फोन करता था, जो चाहता था, सीएमओ लिखा हुआ आ जाता, पीएमओ लिखा हुआ आ जाता, तो लोग विश्वास कर लेते थे और करोड़ों अरबों रुपए उसको देकर चकमे में फंस जाते थे। जब वो किसी के चकमे में फंसा तो इतना बुरा फंसा कि सीधा उसको जेल जाना पड़ा। जेल में रहकर भी, ये बात कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, जेल में रहने के बावजूद और बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों को ठगने के बावजूद जेल के अंदर उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता था जैसे राजा महाराजा आए हैं। करोड़ों रुपए वो जेलर्स को, पुलिस वालों को, इधर को देकर ठाट की जिंदगी वो जी रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जेल में रहकर बॉलीवुड की हसीनाओं से भी उसका मिलना जुलना जारी था, और वो सब ड्यू टू प्रशासन रहा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रशासन इस तरह के पैसों के लालच में आकर कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, उसका मन किया, पहले नोरा फतेही, सारा अली खान, बहुत सारी ऐसी हीरोइन थी जिनको उसने अप्रोच किया, कईयों ने मना कर दिया। जैकलीन फर्नांडीज भी उन दिनों पीक पर थी, उसको अप्रोच किया, उसको बताया गया कि आपसे सुकेश चंद्रशेखर मिलना चाहते हैं, कीमत बताइए। तो उसने सोचा वोचा, सारा मिला मिलू के देखा, तो चलो उसने कह दी कि चलो मैं मिल लेती हूँ, कीमत तो नहीं बताई, मिल लेती हूँ। तो उसके ठाठ देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पेशल विमान जैकलीन फर्नांडीज के लिए पहुंचा। वहां से उड़कर वो चेन्नई पहुंची। चेन्नई जैसे ही उससे फ्लाइट से उतरी, साथ में हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, और हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे जहां वो सुकेश रुका हुआ था, जेल से आकर हयात होटल में वो रुका हुआ था, और वहां जैकलीन फर्नांडीज पहुंच गई जी। पूरी रात दोनों ने साथ गुजारी। बड़ी हुई दाढ़ी, काला कुबड़ा सा, पैसे की भरमार। जैकलीन को भी लगा कि आई तो पैसा कमाने ही है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होता है। वो भी जैसा कि वो शुरू से चलता चला आ रहा था, मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन जैसे चली आ रही थी उसकी जो लाइफ, उसी लाइफ का एक पार्ट ये भी था कि उसने उसके साथ पूरी रात बिताई, और तकरीबन 20 करोड़ के गिफ्ट उसको दिए गए। जैकलीन फर्नांडीज को ना सिर्फ उसको दिए गए, विदेश में रह रहा उसका भाई, उसको 10 करोड़ रुपए दिए गए, उसकी एक बहन को भी 7 करोड़ रुपए दिए गए, यानी 30 करोड़ में एक रात बिताकर आई जैकलीन फर्नांडीज, वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग सुकेश
चंद्रशेखर के साथ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन महिलाओं के परिवारों में बंदिशें नहीं होती है, जिन महिलाओं के परिवार कंबाइन नहीं होते हैं, वो इस तरह की खुलेआम जिंदगी जीती हैं, प्यार का नाटक भी करती हैं, धोखा भी देती हैं और उनसे पैसा भी खींचते हैं। मैं जैकलीन की पर्सनल बुराई नहीं कर रहा हूं इस मामले को लेकर, क्योंकि वो हंसती खेलती एक लड़की है, जब भी देखो हंसती रहती है, अच्छा लगता है उसको हंसता हुआ देखकर। उसकी मुस्कुराहट पर सब फिदा हैं, आप लोग सब फिदा होंगे उसकी मुस्कुराहट पर भी। स्मार्ट है, हैंडसम है, उसने अच्छी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी गंदगी मुझे उसके अंदर नजर आई जो मैं आपको बताने पर आज मजबूर हुआ। वो मैंने बताई आपको कि पैसे के लिए इसने कितने लोगों के साथ प्यार का नाटक किया, उनको छोड़ा, उनसे पैसा लिया, यहाँ तक कि एक ऐसे इंसान के साथ भी ये पूरी रात गुजारने को तैयार हो गई जो ठग था, दुश्मन था देश का। देश के हजारों करोड़ रुपए उसने ठगी करके अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिताई। हाँ, मैं मान लेता उसको कि बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से वो पैसे ठग कर गरीबों में बांट रहा है, या गरीबों की सेवा कर रहा है, या दीन दुखियों को वो कुछ हेल्प कर रहा है, तो मैं मान भी लेता कि सुकेश एक अच्छा इंसान था। और तो और मजे की बात कि उसकी पत्नी भी उस केस में शामिल थी। 300 मीटर दूरी पर जेल के अंदर एक बैरक में रूम, मतलब 5 स्टार रूम दे रखा था उसको, और 300 मीटर की दूरी पर उसकी पत्नी को रूम दे रखा था। दोनों मिलते भी थे, जुलते भी थे, और इस काम में, हीरोइनों को मिलाने के काम में, उसकी पत्नी भी उसका पूरी तरह से साथ देती थी। और उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि मैं इन हीरोइनों पर पैसा फेंकूं, ये आए मेरे साथ रात गुजारें, लोगों को पता लगे, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनको ये लगे कि इसकी पहुंच कहां कहां तक है, ये हमारे सारे काम करा सकता है। बहुत ही गलत इंसान मैं उसको ठहराता हूं, सुकेश चंद्रशेखर को। हमारे देश का पैसा उसने जो ठगा है लोगों से, हालांकि उनके पास भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत मेहनत का पैसा होगा कि 50-50 करोड़ ऐसे ही उसको दे दिए गए थे डर के मारे कि मैं तेरी ये मीटिंग फिक्स करा दूंगा, तेरा ये काम करवा दूंगा। इस तरह से लोगों से पैसा ठगा और उसने अय्याशी में गुजारा। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कोई गांव गोद ले लेता, कोई कॉलोनी गोद ले लेता, या 150 बच्चों को पढ़ाने का ठेका ले लेता, गरीब कन्याओं की शादी करा देता, तो मुझे लगता कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन नहीं, अय्याश। और उससे बड़ी मुझे ये लगी जैकलीन फर्नांडीज कि इसने पैसे के लिए ऐसे गंदे आदमी के साथ पूरी रात बिताई, जिससे मैं आज सोचकर, जो इसकी मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, इसकी हंसी बहुत अच्छी लगती है, स्मार्ट है, हैंडसम है, क्यूट है, आज मुझे उस चेहरे से इसलिए नफरत है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए देश के सबसे बड़े ठग के साथ रात गुजारी। मैं एक छोटा सा परिचय आपको जैकलीन फर्नांडीज का देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, पूरा परिवार कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस हिसाब से ये चला आ रहा है। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को श्रीलंका कोलंबो में हुआ। धर्म इनका ईसाई है, ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। पिता एल राय फर्नांडीज, और शिक्षा इनकी ग्रेजुएट हैं, महारानी अच्छे खासी पढ़ी लिखी परिवार की हैं। उसके बाद पहली फिल्म, जैसे मैंने बताया आपको, अलादीन आई थी। माता जी का नाम था कीमो फर्नांडीज, मलेशिया से, नाना जी कनाडा से, और दादाजी गोवा से। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी की, मॉडलिंग भी की। इनकी कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। रितेश देशमुख के साथ ये नाम है, देखिए, अलादीन, किक, हाउसफुल 2, रेस 2, और ब्रदर्स, राम सेतु, और भी बहुत सारी फिल्में जैकलीन फर्नांडीज ने की। और कर वो आज भी ईडी का छापा उस पर पड़ चुका है। वो हर महीने 2 महीने में ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगाती है। वो तब से ज़्यादा बदनाम हुई थी जब सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसकी अंतरिम फोटो, जो इंटीमेट, मतलब शॉर्ट इंटीमेट वाली जो फोटो थी, वो वायरल हुई थी। मुझे तो इस बात पर तो शर्म आती है जैकलीन को पसंद करने में, लेकिन ठीक है, वो मेहनत की, उसने अपनी जगह है। गलत तरीके से मेहनत की, वो अपनी जगह है, और गलत लोगों के साथ मेहनत की, वो अपनी जगह है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।